Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। आज ही 27 मई और 27 मई की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी। और अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। सो ये सेशन आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ताउते तूफान से प्रभावित हुए किस राज्य को 1000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो हाल ही में गुजरात केंद्र सरकार ने ताउते तूफान से प्रभावित हुए 1000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये जो है चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात को तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपये देने की यहाँ पे सहायता प्रदान करेंगे। क्लियर है? अच्छा, सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के रीजन के कारण यहाँ पे जो भी जान गंवाने वाले व्यक्ति है उनके परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की राशि देने का भी ऐलान किया है। यानी कि जो भी इस चक्रवात से यहाँ पे घायल हो चुका है या फिर बाय द वे उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके परिजनों को जो है यहाँ पर 2 लाख रुपये है ना और 50,000 रुपये की राशि देने का ऐलान किया गया है। किसने? प्राइम मिनिस्टर ने किया है। अच्छा, देश के पश्चिम तट पर ताउते के कहर के बाद अब पूर्वी तट पर यास तूफान शुरू होगा। ठीक है, तो तूफान जो है काफ़ी अच्छी हद से फैल रहा है, जो कि आपने देखा भी है। अब बात यहाँ पर किसकी हुई? गुजरात की। तो गुजरात की बात हुई है तो ये है लोकेशन गुजरात की। अच्छा, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में जो है गुजरात का गठन हुआ था। अच्छा, राजभाषा क्या है? तो सिंपल सी बात है, गुजराती है। अच्छा, गुजरात में केरी नेशनल पार्क है जो कि एशिया का सबसे फेमस पार्क है। अच्छा, गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में एक रेशम प्रसंस्करण शुरू हुआ है। नल लेक गुजरात में है, थार लेक भी गुजरात में है, कंकड़िया लेक भी गुजरात में है, खिलाड़िया लेक भी गुजरात में है और गुजरात में सरदार सरोवर बांध भी है। और आप सबको पता है कि जब आप लोग अपने इसमें भारत में से आपकी जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, मैं आपको अक्सर बताती हूँ ये क्वेश्चन है ना, तो ये जो है आपके गुजरात राज्य से भी होकर गुजरती है। ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन 8 राज्यों में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भैया झारखंड है आपका, और आपका जो है पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे त्रिपुरा है और मिजोरम में है ना। ये बातें आपको याद रखनी है कि आपके भारत के बीच में कुछ जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि आपके इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एक को उत्तर साइड को और एक को दक्षिण साइड में। क्लियर? और ये जो है कर्क रेखा ये गुजरात से भी होकर गुजरती है, तो यहाँ पे गुजरात की बात हुई थी तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस एजेंसी ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में नासा एजेंसी ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। अच्छा, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। अच्छा, ये मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ की खोज करेगा और ये मिशन रोबोट विज्ञान मिशन का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? नासा की। तो नासा की बात हुई है तो ये है फुल फॉर्म नासा की। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में संस्थापक कौन है? तो वह है ड्राइट डेविड आइजनहावर। क्या है? ड्राइट डेविड आइजनहावर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 9 लोगों को दिया गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार ये 2021 में जो है 9 लोगों को प्रदान किया गया है। एक्चुअल में जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, इन्होंने बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 9 व्यक्तियों और एक अनुसंधान संगठन को प्रदान किया है।
अच्छा, ये पुरस्कार ढाका में अपने आधिकारिक निवास गठबंधन में प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये पुरस्कार स्वतंत्रता संग्राम और विज्ञान प्रौद्योगिकी और साहित्य और आपका जो कल्चर से है ना, उस फील्ड में जो भी यहाँ पे वर्क करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये दिया जाता है। अब यहाँ पर बात हुई सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता की, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पुरस्कार 1977 से प्रदान किया जा रहा है और इस पुरस्कार की घोषणा बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस से पहले की जाती है। अच्छा, इसके अंतर्गत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद प्रदान किए जाते हैं। क्लियर। अब बांग्लादेश की बात हुई है तो ये है बांग्लादेश की लोकेशन। अच्छा, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो वो है आपकी ढाका और करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ था, है ना, जिसका नाम इन्होंने संपत्ति रखा था और ये जो है मेघालय में है। अच्छा, बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिजिटल हॉल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन भी हुआ है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेहरू तिब्बत और चाइना नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये अवतार सिंह भसीन ने जो है नेहरू तिब्बत और चाइना नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, है ना। एक्चुअल में जो ये है अवतार सिंह भसीन, इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक है नेहरू तिब्बत और चाइना। अच्छा, इस पुस्तक में आकर्षक लेक्चर्स होंगे और ये बुक्स जो है 1949 से लेकर 1962 में भारत और चाइना युद्ध कि जो भी वहाँ पे बाद उसका विश्लेषण करेगी। ठीक है, जो भी इनके बीच में भारत इंडिया एंड जो ये है आपका चाइना, इसके बीच में जो भी यहाँ पे युद्ध हुआ था फर्स्ट टाइम में, है ना, तो इसका सारा लेक्चर्स जो है इस बुक में होगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं ये है अवतार सिंह भसीन की इमेज को। अब चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीपीएल परिवार के लोगों के लिए कोविड-19 का मुफ्त में इलाज करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने बीपीएल परिवार के लोगों के लिए कोविड-19 का मुफ्त में इलाज करने के लिए इन्होंने जो है घोषणा की है, किसकी, बीपीएल की। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हुआ है। तो जैसे आपको पता है कि कोविड-19 के बढ़ते यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कहर मचा हुआ है ना। अच्छा, राज्य में बीपीएल परिवारों को कोविड से रिलेटेड सब खर्च दिया जाएगा और इससे पहले हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के मरीजों के लिए 35,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। अच्छा, कोविड-19 के बाद होने वाली जो भी यहाँ पे समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स होगी, तो उन सभी का सॉल्यूशंस के लिए विशेष क्लिनिक बनाए जाने की घोषणा भी की है। अच्छा, हरियाणा में 51 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। अब यहाँ पर हरियाणा की बात हुई है तो बिल्कुल ये है मैप में हरियाणा की लोकेशन। अच्छा, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण। और ये हरियाणा के कनीन जिले में ऑक्सीजन व्हील्स की स्टार्टिंग भी की गई है। अच्छा, हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हवाई टैक्सी शुरू की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत, ये योजना हरियाणा में शुरू हुई है। अच्छा, हरियाणा में जो है सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये जो है 25 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब ये गुमशुदा बाल दिवस ये क्या है, देखो तो ये होता है जो बच्चे खो जाते हैं, आपको पता है जो बच्चे खो जाते हैं, है ना, और उनको जो है आप यहाँ पर याद करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए कि मिल जाए, और वो जब मिल भी जाते हैं तो जब वो मिल जाते हैं उनकी हैप्पी की उनके आने की वापस में, है ना, तो उस जश्न के मनाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो अमेरिका की प्रेसिडेंट थी रोनाल्ड रीगन, है ना, तो इन्होंने जो है 1983 में इसको मनाने की घोषणा की थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इसमें जो है 9,453 बच्चे गायब हुए हैं। कितने? 9,453 बच्चे जो है गायब हुए हैं। अच्छा, ये जो है जनवरी से 2020 की रिपोर्ट है और सबसे ज़्यादा बच्चे जो है मध्य प्रदेश में गायब हुए हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। उन्हें जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है ये 2020 की रिपोर्ट हुई है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा बच्चे गायब हुए हैं आपके मध्य प्रदेश से।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एक्चुअल में अमेरिका के जो अभी यहाँ पे बात हुई है इसकी अमेरिका की, तो यहाँ पे मैं वैसे आपको स्पेशल से बताती हूँ। चलो, अच्छा, अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, और इनकी दो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रॉमिस पे डेथ और सेकंड है प्रॉमिस टू कीप। मैं आपको अक्सर बताती हूँ ये बातें। अच्छा, यूएसए की नई वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी है जिसका नाम है कमला हैरिस, और इनकी भी 3 बुकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 3 बुकों में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, सेकेंड है द ट्रूथ बी होल्ड, और थर्ड है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और यूएसए के बीच में इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है जो कि 4 होती है। एक का नाम है कोप इंडिया, सेकेंड है बरस प्रहार, थर्ड है युद्ध अभ्यास, और 4 है टाइगर ट्रम्प। जो आपकी बरस प्रहार है ये आपकी भैया हिमाचल प्रदेश में होती है, जो युद्ध अभ्यास है ये आपका राजस्थान में होती है। अच्छा, यूएसए ने ऑफिशियली अभी डब्ल्यूएचओ से भी अलग होने की घोषणा की है, और यूएसए ने जो है ओपन स्काई ट्रेंडिंग को भी छोड़ दिया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे यूएसए की लोकेशन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हुआ है और वे कौन थे? तो हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हुआ है, और ये कौन थे भैया? तो ये थे आपके वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, इन्होंने जो है चावल की नई नई किस्म यहाँ पे डेवलप की थी, है ना। अच्छा, चाइना में चावलों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा था, तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं युआन लोंगपिंग की इमेज को, है ना, जो कि चावलों के लिए बहुत ही जाने माने हैं, जो कि इन्होंने जो है चाइना में चावल की किस्म को डेवलप करने की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो इसलिए जो है ये बंदा फेमस है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेघालय के किस प्रमुख खासी गीतकार का निधन हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राणा खंगाशकोर। ये जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। अब बात हुई किसकी यहाँ पे भैया? मेघालय की। थोड़ा बात कर लेते हैं, मेघालय की बात हुई है। शायद मैं लोकेशन लेना भूल गई, चलो कोई नहीं। अच्छा, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। ये चीफ मिनिस्टर है कॉर्नोर संगवा, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अच्छा, ये जो है आपके ये पटकथा लेखक भी थे, और ये आपके फिल्म निर्माता भी थे, और ये आपके फिल्म निर्देशक भी थे। कौन? जो ये है यहाँ पर आपके खासी गीतकार, सॉरी, जो ये है आपके यहाँ पे राणा खंगाकोर, है ना, जो कि ये क्या थे? ये जो है आपके पटकथा लेखक भी थे, खासी गीतकार भी थे, और भैया ये फिल्म निर्माता भी थे, और ये जो है फिल्म निर्देशक भी थे। तो इनमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था, तो इसीलिए जो है इनकी बात यहाँ पे की जा रही। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एक्चुअल में ये जो है अभी ऑस्ट्रिया देश ने वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है, डेवलप किया है। तो अब बात हुई है ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया की आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशंस को, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? तो क्या है? वियना है। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो अलेक्जेंडर वालेंटर वेगन है। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके कितने राइट हुए हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियोस कैसी लगी और क्वेश्चंस आपको आज के करंट अफेयर्स के कैसे लगे? बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में ही जो है आपको सॉल्यूशंस को दे दूंगी। सो आप जो है आप जो है हमसे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, है ना। ऑल सभी राउंडर्स पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।